नमस्कार साथियों। इस वर्ष परीक्षाएं होनी हैं और जो स्थानीय परीक्षाएं होती हैं कक्षा 9वीं और 11वीं की एमपी बोर्ड द्वारा उनकी समय सारणी जारी कर दी गई है और वो कैसे परीक्षाएं होनी हैं, किस तरह से उनकी व्यवस्था की जानी है, ये सभी इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। और इस आदेश के तहत यहाँ पर कौन कौन से प्रपत्र राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, ये सब जानकारी यहाँ आदेश में दी गई है। तो अपन लोग देखते हैं। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 की कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा की समय सारणी संलग्न कर उपलब्ध कराई जा रही है। समय सारणी अनुसार कक्षा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षाएं प्रातः 8:30 बजे से 11:30 बजे तक होंगी। पत्र के साथ संलग्न समय सारणी के अनुसार आयोजित की जाएँ। राज्य स्तर से तथा कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा हेतु माध्यवार उपलब्ध कराए जाने वाले प्रश्न पत्रों की सूची भी साथ में संलग्न की गई है। और प्रश्न पत्र मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद भोपाल द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। मतलब पहले ये जिले पर आएंगे और फिर जिले से ये वितरित होंगे। अब यहाँ पे जो संलग्न सामग्री है वो क्या है, चलिए अपन देख लेते हैं। तो कक्षा 9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षा की समय सारणी कब से होना है, कौन सा पेपर कब होगा, किस दिन होगा, ये सब जानकारी यहाँ पर इसके साथ जुड़ी हुई है। और परीक्षा हेतु मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा परिषद भोपाल द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले प्रश्न पत्र विषय की सूची भी दी गई है, कौन कौन से उपलब्ध कराए जाएंगे प्रश्न पत्र। और माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों की श्रेणी में संबंधित जारी विज्ञप्ति 8/2/2022 जिन्हें मंडल परीक्षाओं के साथ साथ 9वीं 11वीं की परीक्षा में समान सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। तो ये सब जानकारी यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दी गई हैं। और इसमें सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि 9वीं का जो टाइम टेबल है यहाँ पर प्रेषित किया गया है। और 9वीं का टाइम टेबल निश्चित है कि ये 16 तारीख से यहाँ पे मार्च से स्टार्ट होने वाली है। और ये 8:30 बजे से 11:30 बजे तक ये टाइम सुबह का रखा है। मॉर्निंग टाइम में ये पेपर होंगे। तो इसमें जो पहला पेपर है 16 तारीख को 16 मार्च को ये गणित का है बुधवार को। और सोमवार को 21 मार्च को अंग्रेजी का पेपर है। और बुधवार को अगर किसी का विषय उर्दू है तो उसका 23 तारीख को बुधवार को पेपर है, बुधवार 23 मार्च को। गुरुवार को पेपर है, गुरुवार 24 मार्च को हिंदी का पेपर है। और बुधवार को 30 मार्च को विज्ञान का पेपर है। शुक्रवार को 1 अप्रैल को मराठी केवल मूक बाधित छात्रों के लिए पेपर होता है इस तरह का। और सोमवार को 4 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान का पेपर है। और बुधवार को 6 अप्रैल को NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन समस्त विषय के पेपर होंगे इस दिन। और मंगलवार को 12 अप्रैल को संस्कृत का पेपर होगा। तो इस तरह से 9वीं का टाइम टेबल प्रेषित किया गया है, दिया गया है राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा। और इसमें कौन कौन सी निर्देश किए गए हैं, कैसे अपन को ये पेपर लेना है, इसके लिए भी कोविड के सभी जो नियम हैं, रूल्स हैं, उनका फॉलो करना होगा। और उसमें कौन कौन से नियम हैं, चलिए अपन देख लेते हैं। तो यहाँ निर्देश दिया गया है कि परीक्षा केंद्र पर समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रातः 8 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। 8:30 से पेपर है तो 8 बजे उनको उपस्थित होना बहुत ही अनिवार्य होगा। परीक्षा कक्ष में प्रातः 8:15 बजे के पश्चात किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर सभी परीक्षार्थियों को अपने नाक मुंह को मास्क और नकाब कपड़े से ढककर रखना है। फिजिकल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। परीक्षार्थी अपने साथ हैंड सैनिटाइजर की छोटी बोतल भी साथ रख सकेंगे। तीसरी बात, अभिभावक अपने बच्चों को कोविड संक्रमण से बचने के लिए उनके द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देंगे और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके बच्चे बीमार ना हों। चौथी बात यह है कि परीक्षार्थी यथासंभव स्वयं का पेयजल बोतल में लेकर आएंगे। और 5वीं बात, सर्व संबंधित इस कार्यक्रम को कृपया भली भांति नोट कर लें। और परीक्षा काल में शासन द्वारा यदि कोई सार्वजनिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षाएं यथावत कार्यक्रमानुसार संपन्न होती रहेंगी। छठी बात यह है कि परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व यानी 8:20 पर छात्रों को उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। मतलब पहले उत्तर पुस्तिका दी जानी है लगभग 10 मिनट पहले। और 5 मिनट पूर्व 8:25 पर प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। मतलब पहले उत्तर पुस्तिका 8:20 पर अपन को उत्तर पुस्तिका बच्चे को बांटना है। और इसके बाद 5 मिनट पहले अपन को बच्चे को पेपर देना है, जिससे वो उत्तर पुस्तिका में जो आवश्यक जानकारी आती है फ्रंट पेज वाली वो आसानी से बिना गलती किए भर सके। और जस्ट 5 मिनट पहले उसको पेपर दिया जाएगा। साथ ही बात के समस्त श्रेणी के दिव्यांग परीक्षार्थियों को 20 मिनट प्रति घंटे के हिसाब से अतिरिक्त समय एवं लेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। दिव्यांग बच्चों के लिए 20 मिनट का समय और एक्स्ट्रा दिया जाएगा, जिससे वो आसानी से उस पेपर को कर सकें। इस संबंध में मंडल द्वारा जारी विज्ञप्ति 8/2/2022 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।
तो यहाँ पे ये सब निर्देश फॉलो करते हुए एग्ज़ाम कराना है। अब ये 11वीं के लिए बात आती है, 11वीं में किस तरह से 11वीं का जो टाइम है वो भी यही 8:30 से 11:30 तक पेपर होना है। और ये 15 तारीख से पेपर शुरू हो रहे हैं, 15 मार्च से। तो मंगलवार 15 मार्च को अंग्रेजी का पेपर रहेगा। बुधवार को 23 मार्च को फिजिक्स, अर्थशास्त्र, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, इनकी एग्ज़ाम होगा। विज्ञान के तत्व, प्रथम प्रश्न पत्र, वोकेशनल कोर्स, भारतीय कला का इतिहास, इनमें से ये पेपर जिसका भी जो पेपर है वो 23 मार्च को होगा, बुधवार को। फिर ये गुरुवार को 24 मार्च को जो पेपर होना है वो बायोटेक्नोलॉजी और भारतीय संगीत का होना, जो भी इनका पेपर होगा वो इस तरह से 24 मार्च को पेपर गुरुवार को होगा। और शुक्रवार को 25 मार्च को समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, कृषि है, होम साइंस है, ड्राइंग एवं डिज़ाइन है, और बुक कीपिंग है, एंड अकाउंटेंसी है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एवं रूरल डेवलपमेंट, इंटरप्राइजशिप और आधार पाठ्यक्रम। ये सब मतलब जो भी जिसका जो विषय है, इस तरह के विषय हैं, तो उनका 25 मार्च को ये पेपर शुक्रवार को होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सोमवार को फिर 28 मार्च को केमिस्ट्री, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, ड्राइंग एंड पेंटिंग, एरिया ऑफ साइंस और मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, गृह प्रबंधन, पोषण, वस्त्र विज्ञान, तृतीय प्रश्न पत्र, वोकेशनल कोर्स, इनका पेपर होना है। गुरुवार को 31 जो मार्च है उस दिन उर्दू का, मराठी का जो भी विषय वाले पेपर हैं उनके इस तरह के, तो उनका पेपर 31 तारीख को होगा। शुक्रवार को 1 अप्रैल को फार्मेटिक प्रैक्टिशन और प्रैक्टिसेस और बायोलॉजी, जो भी इनका जो सब्जेक्ट है 11वीं क्लास में, उनका ये पेपर शुक्रवार को 1 अप्रैल को होगा। और 4 अप्रैल को गणित का पेपर होगा तथा मंगलवार को 5 अप्रैल को राजनीति शास्त्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, वोकेशनल कोर्स। और गुरुवार को 7 अप्रैल को NSQF के समस्त विषय होंगे, शारीरिक शिक्षा का पेपर होगा। शुक्रवार को 8 अप्रैल को भूगोल, स्टिल लाइफ एंड डिज़ाइन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, ये सब शारीरिक रचना, क्रिया विज्ञान और स्वास्थ्य, ये जो पेपर जिसका जो पेपर है वो 8 तारीख को होगा शुक्रवार को। फिर ये 9 अप्रैल को संस्कृत का पेपर होगा और 13 अप्रैल को हिंदी का पेपर होगा वोकेशनल छात्रों के लिए। तो यहाँ पे बात वही आती है, निर्देश वही के वही सभी निर्देश हैं और वही सब बातें यहाँ पर नोट की गई हैं, दोबारा से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सब निर्देश जो 9वीं क्लास के बच्चों के लिए थे वही निर्देश सब 11वीं क्लास के बच्चों के लिए प्रेस्क्राइब हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि राज्य स्तर से कौन कौन से प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, जो डिस्ट्रिक्ट से सभी स्कूलों को मिलेंगे, उसमें माध्यम के हिसाब से उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यहाँ पे हिंदी का पेपर दोनों माध्यम, इसमें हिंदी का पेपर एक ही माध्यम में आएगा, अंग्रेजी का आएगा, संस्कृत का आएगा, ये तो सब एक ही माध्यम में रहेंगे। फिर यहाँ पे जो विषय आते हैं जैसे गणित का पेपर दोनों माध्यमों में रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी में रहेगा, विज्ञान का रहेगा, समाज विज्ञान का दोनों माध्यम में रहेगा, ब्यूटी एंड वेलनेस का दोनों माध्यमों में रहेगा, और ये सिक्योरिटी का दोनों माध्यम में रहेगा, प्लम्बिंग का दोनों माध्यमों में रहेगा, IT का दोनों माध्यमों में रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का दोनों माध्यमों में रहेगा, रिटेल का दोनों माध्यम में रहेगा, अप्रैल का दोनों माध्यमों में रहेगा, एग्रीकल्चर का दोनों माध्यम में रहेगा, और ऑटोमोटिव इसका भी दोनों माध्यम में रहेगा। शेष प्रश्न पत्र संस्था स्तर पर तैयार कर वार्षिक परीक्षा संपन्न की जाएगी। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि इस तरह से ये प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। और 11वीं क्लास की बात की जाए तो 11वीं क्लास में भी यही सब बातें हैं। यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के ये पेपर तो सिंगल आएंगे, और इसके बाद दोनों माध्यम में इसके भौतिक शास्त्र का, रसायन का, जीव विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, व्यवसाय का अध्ययन, लेखा शास्त्र, IP, इतिहास, भोपाल, जो भूगोल है वो, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, कृषि, शारीरिक रचना, क्रिया विज्ञान, गृह प्रबंधन, पोषण, विज्ञान के तत्व, कृषि विज्ञान, गणित के मूल तत्व, फसल उत्पादन एवं उद्यानिकी, पशुपालन एवं मुर्गी पालन, मनोविज्ञान, ब्यूटी वेलनेस, प्लम्बिंग, रिटेल, एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर। तो ये सब पेपर जो 2 माध्यम में उपलब्ध कराए जाएंगे। बाकी सब जो भी पेपर अगर शेष रह गया है तो वो संस्था स्तर पर तैयार कर वार्षिक परीक्षाएं संपन्न की जाएंगी। तो इस तरह से ये पेपर दिया गया है। और इसके अलावा दिव्यांग बच्चों के लिए भी एक आदेश जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा। उसमें लिखा है कि मंडल द्वारा संचालित परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले केवल दृष्टिहीन, मानसिक विकलांग एवं हाथ की हड्डी टूटे जाने तथा हाथ की खराबी के कारण लिखने में असमर्थ छात्रों को लेखन चयन, विषय चयन, अतिरिक्त समय, परीक्षा शुल्क से छूट,
कंप्यूटर या टाइप राइटर चयन की सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रावधान है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले निम्न दिव्यांग छात्र छात्राओं को उपरोक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो ये कौन कौन से विद्यार्थी जिनको ये सुविधाएं प्राप्त होंगी अपन लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाली बच्चे आएंगे जिनकी मतलब हाथ पैर को चलने में दिक्कत आती है, काम करने में दिक्कत आती है, वो यहाँ पे आएंगे। विजुअल इम्पेयरमेंट वाले आएंगे, ब्लाइंडनेस वाले बच्चे आएंगे, लो विजन वाले बच्चे यहाँ पे इसमें शामिल होंगे। और हेयर इम्पेयरमेंट में आएंगे, डीप आएंगे, हार्ड ऑफ हियरिंग सुनने में दिक्कत आती है उनको, वो बच्चे आएंगे। स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी वाले जो बोल नहीं पाते ठीक है साफ साफ, उनके लिए ये सुविधा है। और ये इंटेलेक्चुअल जो इंटेलिजेंसी है डिसेबिलिटी है सॉरी, उसके लिए अपन लोग देखेंगे। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, मेंटल इलनेस वाले बच्चे हैं, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन वाले बच्चे हैं, तो इनके लिए सब ये बातें यहाँ पे ये नियम लागू होंगे। ब्लड डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं, हीमोफीलिया वाले बच्चे हैं। तो इस तरह से सभी दिव्यांग बच्चों को प्रायोगिक परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर उनका मूल्यांकन करते हुए अंक प्रदान किए जाने की सुविधा रहेगी। मतलब उनको बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे प्रायोगिक परीक्षा में। उक्त बहुविकल्पी प्रश्न नियुक्त किए गए बाह्य मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार किए जाएंगे। तो ये सब जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो धन्यवाद साथियों।